Hi everyone, I am Dhrupal Souza and I am currently pursuing my undergrad from Triple IT Delhi। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेई मेंस के उन चैप्टर्स जिन्हें करके आप आसानी से जेई मेंस में 120 से 150 मार्क्स ला सकते हैं। इनसे क्वेश्चंस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछते हैं और काफ़ी इजी होते हैं करने के लिए, और ये काफ़ी टाइम भी बहुत कम कंज्यूम करते हैं आपको करने के लिए। और आप अभी 2-3 हफ्ते में आराम से इनको कर सकते हो और 120 से 150 मार्क्स ला सकते हैं। और फिर अगर आपके पास टाइम बचा तो इसके अलावा उन चैप्टर्स को कर सकते हैं जिनका वेटेज हाई है, और फिर आप बाकी के चैप्टर्स को कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्टिंग विथ फिजिक्स। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, और या तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या तो फिर ग्राफ्स पे आते हैं, जो कि आपके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वाले ग्राफ से उससे क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में आते हैं और काफ़ी इजीली हो जाते हैं और कम टाइम कंज्यूम करते हैं एग्जाम में भी और पढ़ने के टाइम पे भी। सेकंड आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। इन दोनों चैप्टर से मिला के 1 से 2 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में आते हैं और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, और इसमें कंसेप्ट एकदम क्लियर, आप इसमें ऐसे आपको घुमा नहीं सकता है एग्जामिनेशन में। और क्वेश्चंस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, या तो फॉर्मूला बेस्ड आएगा या तो फिर उसमें डायोड वाले क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है आपका ईएम वेव्स। ईएम वेव्स से जो कि आपका वेवलेंथ वाला स्पेक्ट्रम है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वाला स्पेक्ट्रम, उसे मोस्ट प्रोबेबली हर साल हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। और फिर बात करें तो यूनिट एंड डायमेंशन, सब में स्टार्टिंग में क्या होता है, सबका बढ़िया से हुआ होता है और एक क्वेश्चन उससे हर बार आता है। और ये क्वेश्चन आपको अगर कहीं पे गेस करना भी हो तो उसमें भी काम आता है, जहाँ पे फॉर्मूला से आपको फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आता है क्वेश्चंस में। तो अगर वहां पे ऑप्शंस एलिमिनेट होते हैं, तो अगर आपको थोड़ा बहुत यूनिट एंड डायमेंशन आता है तो आप वहां पे ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हो आराम से। अगर ये सारे चैप्टर्स आपके टाइम पे हो जाए तो उसके बाद आप कर सकते हो ऑप्टिक्स को। ऑप्टिक्स से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आते हैं, और अगर कुछ शिफ्ट में 4 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और काफी सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। इसमें वो कॉन्सेप्ट मिक्स करके नहीं देते जो कि एडवांस में आते हैं आपके एसएचएम और काइनेमेटिक्स मिक्स करके जो क्वेश्चन आते हैं, वैसे क्वेश्चंस नहीं आते और काफी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और पूरे के पूरे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो इनको आप आराम से कर सकते हो एग्जाम में, और एग्जाम में काफी जेईई मेंस के लेवल के क्वेश्चंस काफी इजीली हो जाते हैं। और इसमें हाँ ये है कि ऑप्टिक्स का रे ऑप्टिक्स है वो काफी लेंदी है तो टाइम लगेगा, लेकिन हाँ उसे हर साल हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का आते हैं। और वे ऑप्टिक्स छोटा है और उतना टाइम भी कंज्यूम नहीं करता, और कॉन्सेप्ट काफी आसान है करने के लिए, और 1 या 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में सबसे फर्स्ट आता है मैथमेटिकल रीजनिंग। इस चैप्टर से हर साल हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन तो पक्का है, और इसको करने के लिए आपको 1.5 से 2 घंटा लगेगा और काफी सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फिर आता है आपका स्टेटिस्टिक्स। तो स्टेटिस्टिक्स से हर साल एक क्वेश्चन आया, और वो भी काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि मैथमेटिकल रीजनिंग में, और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा। फिर आता है हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर है जो कि आपने 10th में भी किया होगा, और काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं इसको करने के लिए। और एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में आया है, 70 to 80% शिफ्ट में इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है। और आगे बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी में से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, और काफी सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं इसके क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के। तो और आप एग्जाम में आपको करने के लिए इसको ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। फिर बात करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से हर साल 2 क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, और कुछ एक शिफ्ट में तो 3 क्वेश्चंस भी आते हैं, और काफी इजी है चैप्टर करने के लिए आपको, और आप इस चैप्टर को आसानी से कर सकते हो। और इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से आते हैं, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, इसमें आप कैलकुलस की तरह आपको घुमा नहीं सकते इसको। फिर आता है बाइनोमियल थ्योरम। तो इसमें से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, काफी छोटा चैप्टर है इसको करने के लिए, और इसमें से कुछ एक शिफ्ट में पिछले साल 5-5 क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो आप ये चैप्टर को बिल्कुल भी छोड़ना मत, क्योंकि इससे हर साल 1 या 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, और बहुत छोटा चैप्टर है और बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड आता है इससे क्वेश्चन। फिर बात करेंगे वेक्टर की। तो वेक्टर से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और काफी इजी आते हैं मेंस में कंपेयर टू एडवांस लेवल, और इजीली हो जाते हैं आपसे एग्जाम में। और सिमिलर सिनारियो रहता है आपका 3D का। तो 3D में भी यही है कि 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, और मेंस में काफी इजी क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। फिर बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो इसमें से हर साल 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और अगर ये चैप्टर आपने
अच्छे से कर लिया, यानी कि आपको पूरे फॉर्मूलाज याद है और आप इसके बेसिक कंसेप्ट जानते हो, तो इसमें से आपको मेंस में आराम से सारे के सारे क्वेश्चंस कर लोगे। इसमें कोई डिफिकल्टी वाला पार्ट रहता नहीं, क्वेश्चंस काफी इजी आते हैं। फिर बात करेंगे एरिया अंडर द कर्व की। तो आपको अगर बेसिक डिफरेंशिएशन और बेसिक इंटीग्रेशन आता है और इंटीग्रेशन के फॉर्मूला याद है, तो इसमें काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं एज कम्पेयर टू कैलकुलस के जो बाकी क्वेश्चंस आते हैं जो कि घुमा के आते हैं। तो ये आपको करने के लिए आसान होगा और आप इसको आसानी से कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में आता है। तो नेक्स्ट है आपका केमिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे बायोमोलिकुल्स और पॉलीमर्स की। तो इन दोनों चैप्टर से मिला के हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस पक्का आते हैं, और इसमें आपको हर चीज करनी पड़ेगी, जैसे कि स्ट्रक्चर्स है, और एनसीईआरटी में कुछ एक फॉर्मूलाज के स्ट्रक्चर्स नहीं है या फिर कुछ एक रिएक्शंस के स्ट्रक्चर्स नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर्स आप अपने कोचिंग मॉड्यूल से या फिर कहीं से भी देख लेना, क्योंकि स्ट्रक्चर बेस्ड भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं इन दोनों चैप्टर से, और काफी रिएक्शन बेस्ड भी आते हैं। तो ये दोनों चैप्टर काफी इजी है आपके लिए करने के लिए, छोटे हैं और आप आसानी से कर सकते हैं, और इसमें आप आसानी से 2 से 3 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इसका भी सिमिलर सिनारियो है कि इसमें से कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनके स्ट्रक्चर्स भी पूछे जाते हैं, और काफी बेसिक से और काफी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको उतना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन काफी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको पक्का आएंगे, और कुछ एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भी पूछ लेंगे। अब आगे बात करेंगे तो अमाइंस की। तो अमाइंस काफी छोटा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और आप इसको काफी इजीली कर सकते हो, और काफी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से भी। फिर बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से हर साल 2 क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में आते हैं, और इसको करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने मॉडर्न फिजिक्स भी करी होगी। तो मॉडर्न फिजिक्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर काफी सिमिलर है, और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस भी पूछते हैं इसमें